कैसा होगा अगर आपकी फर्स्ट जॉब से पहले आपके पास वो स्किल सेट्स हो, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जो आपको इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए और आगे आने वाले करियर के लिए एकदम कॉन्फिडेंट बनाए। कैसा होगा जब आप बीटेक फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो आप सिर्फ एज अ फ्रेशर ना बैठें, आप बैठें एज अ एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर। तो आपको इंजीनियरिंग के दौरान एक्सपीरियंस फ्रेशर बनाने के लिए आपके इंटर्नशिप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा काम में आती हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप्स का क्या रोल रहने वाला है आपके इंजीनियरिंग के करियर के दौरान, तो उनके लिए बीटेक फंडामेंटल्स स्टूडेंट का आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट इंटर्नशिप रोड मैप फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज जैसे कि डेलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। स्टूडेंट्स, बीटेक की पढ़ाई के बाद अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छा करियर स्टार्ट बीटेक की केवल एकेडमिक स्टडी से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इंटर्नशिप्स अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जो आगे आपके इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर्स में होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले बीटेक इंटर्नशिप्स को हम समझे, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटर्नशिप्स आखिर क्या होती है और ये क्यों की जाती है। आसान भाषा में कहें तो इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग वो टाइम पीरियड होता है जब अपनी पढ़ाई के दौरान आप किसी कंपनी में एज अ इंटर्न या फिर एज अ ट्रेनी काम करते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं और इंडस्ट्री के हिसाब से देखते हैं कि चीजें कैसे होती है, कैसे वहां पे काम किया जाता है। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में काम करने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है जो आपके करियर में आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेगा और आप जॉब्स और प्लेसमेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट बनते हो। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि बीटेक में इंटर्नशिप आपको क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो जैसा कि बीटेक के 4 सालों में आप बहुत सारी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल लैब्स भी आपको होंगी, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन जो चीजों का है वो आप कॉलेज में पूरा नहीं सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाके ही काम करना होगा। इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट चीजों पे काम हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट स्किल सेट्स जो वहां पे यूज किए जाते हैं, वो आपको इंडस्ट्री में रहकर ही पता लगेगा। तो इंटर्नशिप्स आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजीज पे काम करना सिखाता है। यहाँ पे आपको जॉब एनवायरनमेंट समझ आता है कि लोग एज ए टीम कैसे काम करते हैं, नेटवर्क बिल्डिंग कैसी होती है, यानी कि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना सीखते हैं कॉलेज के मुकाबले। अब बीटेक के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर्नशिप्स को अगर हम जाने तो एआईसीटी ने इसे मैंडेटरी किया है कि बीटेक के कोर्स के दौरान आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप्स करनी होती है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बीच बीच में जो एकेडमिक ब्रेक्स होते हैं उसमें भी आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि बीटेक के किस किस ईयर में आप कहां इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो बीटेक के मेजॉरिटी कॉलेजेस में आपको 2 टाइप के इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलेगा। एक होती है इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप और दूसरी होती है इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप आपको सेकंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर में कभी 1-2 महीने के लिए करने की मिलेगी, जो कॉलेज की तरफ से होगी। इसे इंस्टीट्यूशनल इंटर्नशिप कहा जाता है। ये थोड़े छोटे ड्यूरेशन के लिए होती है, 1 से 2 महीने तक ये हो सकती है। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में आते हैं, फाइनल सेमेस्टर में आते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये प्रोजेक्ट के लिए ये सेमेस्टर डेडिकेटेड होता है और कई जगह यहाँ पे आप 6 मंथ्स के लिए कंप्लीट इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करते हैं। यानी कि आपको किसी कंपनी में जाके काम करना होता है 6 महीने के लिए और उसका पूरा जो रिजल्ट है, उसका पूरा जो प्रोजेक्ट वर्क है, वो आपको उस सेमेस्टर के एंड में दिखाना होता है, उसके क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। तो इस टाइप की 2 मेजर इंटर्नशिप्स होती है। लेकिन अगर आप पूरे 8 सेमेस्टर्स में बीटेक में देखेंगे तो आपको टोटल 8 ब्रेक्स भी आएंगे। इनके अलावा यानी कि 6 ब्रेक्स ऐसे होंगे आपके पास जहां पे आप खुद से अपने जो वेकेशंस है, अपनी जो छुट्टियां हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1 महीने के लिए 3 वीक्स के लिए काम कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी छुट्टियों को कितने अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, कितने अच्छे से चीजों को इंडस्ट्री में जाके सीखना चाहते हो। तो अभी तक हमने ये जान लिया कि इंटर्नशिप्स क्या होती है, बीटेक में इंटर्नशिप्स का क्या रोड मैप होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स कितनी है और इसके अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है टाइप्स भी। सबसे पहले है ऑफलाइन इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स और हाइब्रिड इंटर्नशिप्स भी होती हैं। ऑफलाइन इंटर्नशिप्स में आपको इंडस्ट्री में जाके फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होके काम करना होता है ऑफिस में।
ऑनलाइन इंटर्नशिप्स में आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड में आप वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस दोनों में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। दूसरा टाइप होता है पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स। ये जितनी भी इंटर्नशिप्स आप कर रहे हैं इसमें से हो सकता है कुछ इंटर्नशिप्स में आपको कंपनीज पैसा दें, स्टाइपेंड दें, और कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें आपको केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिले, पैसा ना मिले। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप की इंटर्नशिप करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनीज अच्छी हो जहां पे आपको स्किल्स अच्छे सीखने को मिले, तो उस केस में आप पैसे को इग्नोर कर सकते हो, एक्सपीरियंस पे ध्यान दें। हाँ, जहां पे आपको थोड़ा सा नॉर्मल काम करने को मिल रहा है वहां पे आप स्टाइपेंड पे फोकस कर सकते हैं ताकि आप कुछ पैसा भी कमा पाएं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स आप नोट कर सकते हैं जहां पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पे टाइम टू टाइम प्रोफेशनल्स, कंपनीज इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए पोस्ट डालते रहते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी इंटर्नशिप्स आपके लिए रेलेवेंट है, जिस स्किल्स में आप सीखना चाहते हैं। इसके अलावा इंटर्नशाला है। इंटर्नशाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी सिटी, अपने स्किल सेट, उसके बेसिस पे इंटर्नशिप्स को चेक कर सकते हो और उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडीड हो गया, इसके अलावा ग्लासडोर हो गया, यहाँ पे भी आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली जान लेते हैं कि इंटर्नशिप करने के बाद आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने वाला है, यानी कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और आप बीटेक के एंड तक आते आते सिर्फ एक फ्रेशर नहीं रहोगे बट एक एक्सपीरियंस फ्रेशर होगे, यानी कि एक्सपीरियंस बिफोर जॉब। जो आपका रिज्यूमे होगा उसमें जब आपने लिखा होगा कि आपने बहुत सारी कंपनी से इंटर्नशिप की है, तो ये आपको एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट बनाएगा जॉब्स के लिए, और आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे आगे होंगे और आपको अच्छे सैलरी पैकेज की जॉब्स मिल सकती है इसके बेसिस पे। दूसरा बेनिफिट इंटर्नशिप्स करने का ये होता है कि आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपको एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है और आप उनके कांटेक्ट में आते हो। फ्यूचर में अगर आपको कंपनीज को स्विच करना है तो इस नेटवर्क में आप रेफरल्स के थ्रू अलग अलग जगह जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पढ़ाई के दौरान ही पैसा कमाने का मौका मिलता है, यानी कि आप अपने लिए पॉकेट मनी अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में। और आखिरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट इंटर्नशिप करने का ये है कि अगर आप अपनी इंटर्नशिप्स में किसी कंपनी में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हो सकता है कि वो कंपनी आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय हायर कर ले, यानी कि आपको मिल सकता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसे पीपीओ भी कहा जाता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं उनका ड्रीम होता है कि उन्हें पीपीओ मिल जाए, यानी कि उन्हें कंपनी से ऑफर मिल जाए उनकी पढ़ाई के दौरान ही। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये सारे आपको इंटर्नशिप से मिलते हैं और ये आपके करियर में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप इंटर्नशिप का ये जो रोड मैप है जो आपको इंजीनियरिंग के करियर के दौरान फॉलो करना है, आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा और जरूर से जरूर इसका अच्छे से अच्छा फायदा उठाएंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीटेक फंडामेंटल्स सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।